की खबरों के साथ चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। आज कोरोना के 870 नए मरीज मिले, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस ने शहर के शमशान घाटों में कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के नाम पर चल रही लूट को तुरंत बंद करने की मांग की। प्रशासन से बिजली पानी बिलों सहित सभी तरह के टैक्स पर छूट की मांग ने जोर पकड़ा। चंडीगढ़ का 50,000 इनामी बदमाश CIA टीम ने पंजाब के राजपुरा इलाके से किया गिरफ्तार, एक दूसरा साथी भी दबोचा गया। चंडीगढ़ में आज लॉकडाउन के दौरान सड़कें रहीं सूनी, मार्केट रखी गई पूरी तरह से बंद। अब खबरें विस्तार से। आज 870 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके अलावा 9 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। शहर में आज मिले संक्रमित मरीजों में पुरुषों की संख्या 503 और महिलाओं की संख्या 367 है। इसके साथ ही शहर में आज तक 49,312 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। शहर में अब तक 558 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि शहर के शमशान घाटों में कोरोना से संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के नाम पर खुलेआम लूट चल रही है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि इस लूट को तुरंत बंद करें। चावला ने नगर निगम कमिश्नर के यादव से भी अपील की है कि शमशान घाटों में कोरोना के मरीजों से अंतिम संस्कार करने के लिए वसूले जा रहे मनमाने पैसे पर रोक लगाएं। साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि क्या कोरोना महामारी के दौर में इस प्रकार की लूट सही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चावला ने दावा किया कि शमशान घाटों पर लकड़ी के लिए 3,000, सामग्री के लिए 2,000, पंडित के लिए 500 और लेबर के लिए 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रति शव के अंतिम संस्कार पर पीड़ित हो चुके परिवारों से 6500 रुपये की वसूली शमशान घाटों पर की जा रही है, जो सरासर गलत है। चावला ने यह भी कहा कि मौके पर यह भी देखा जाता है कि आनन फानन दिखाकर लकड़ी के अलावा अन्य पूरी सामग्री भी अंतिम संस्कार में नहीं डाली जाती। शहर के शमशान घाटों पर चल रही लूट के खेल पर चावला ने MC पर काबिज भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपाई वायदे कर रहे हैं कि लोगों को निःशुल्क कई तरह की मदद कर रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही सामने है। सुभाष चावला ने नगर निगम कमिश्नर से भी अपील की है कि पिछले साल में कोविड सेस का करीब 25 करोड़ जमा हुए हैं और आगे भी हो रहा है। यह सारा पैसा जनता का ही है। ऐसी महामारी में नगर निगम जनता का और तो क्या मदद करेगी, परंतु इतना तो कर सकती है कि कोरोना से गरीब की हुई मौत के संस्कार के पैसे कोविड सेस से दिए जाएं। शहर में 28 सितंबर 2019 को सोनू शाह की कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्या में शामिल और कई अन्य राज्यों में वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मोंटी शाह को शहर की CI पुलिस ने पंजाब के राजपुरा शहर से गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ शहर में प्रशासन की ओर से वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। प्रशासन की ओर से आज दोपहर 2 बजे तक आवश्यक सामान की दुकानों को खोलने के लिए कहा गया था, जबकि रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक डिलीवरी हो सकेगी। लॉकडाउन के कारण आज सुबह से ही सड़कों पर लोगों की संख्या काफ़ी कम रही। प्रशासन की ओर से भी आज सख्ती करने के निर्देश दिए गए थे। UT प्रशासन ने एक तरफ बिजली बिलों के भुगतान के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है, वहीं शहर से मांग उठने लगी है कि कोरोना के कारण व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में प्रशासन को सभी तरह के टैक्स और बिलों को माफ कर देना चाहिए। समाज सेवी एवं सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि टैक्स, बिजली पानी के बिलों के भुगतान करने के लिए समय तिथि को 3 महीने के लिए बढ़ा देना चाहिए। गर्ग के अनुसार शहर में कोरोना के कारण व्यापार ठप पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों और आम जनता को प्रशासन की ओर से राहत देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा वैसे प्रशासन को सभी तरह के टैक्स माफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने भी कमिश्नर KK यादव को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है। MC में आधे से ज़्यादा स्टाफ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-संपर्क भी बंद है, जिससे उपभोक्ता पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में असमर्थ हो रहे हैं। बबला ने कमिश्नर से आग्रह करते हुए कहा कि पानी के बिल जमा करने का समय कम से कम
15 दिन और बढ़ा दिया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स का 1 महीना बढ़ाया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।